क्या आपको पता है हमारे देवताओं के पास एक ऐसा अस्त्र था जो महाभारत जिसे 17 दिनों तक लड़ा गया और रामायण जो कि 7 साल तक चला था वो पल भर में जीता जा सकता था सिर्फ और सिर्फ एक अस्त्र के दम पे जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। ये एक अचूक दिव्य अस्त्र था और एक बार इस अस्त्र से जिस पे वार कर दिया जाए उसकी मृत्यु निश्चित थी और इसको कोई भी दूसरा अस्त्र पराजित नहीं कर सकता था। एक ब्रह्मास्त्र को सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था, लेकिन दो ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पूरी धरती प्रलय में खत्म हो जाती। वैसे तो कई देवताओं के पास था ब्रह्मास्त्र, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले भगवान भी डरते थे। इस एक हथियार में पूरी दुनिया को पल में खत्म कर देने की क्षमता थी। और इस अस्त्र को किसने बनाया, क्यों बनाया और जब इसका प्रयोग किया गया तो तबाही का मंजर कैसा था और क्या हुआ जब हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र से वार किया गया और हमारे आज का साइंस और साइंटिस्ट का क्या मानना है ब्रह्मास्त्र के बारे में, ये सब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहे। सो हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हिडन हिस्ट में। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। ब्रह्मा जी जो पूरे सृष्टि के इन्वेंटर माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने पूरी दुनिया बनाई, तो फिर क्यों इन्होंने एक ऐसा अस्त्र बनाया जो इनकी बनाई हुई दुनिया को पल में खत्म कर देने की क्षमता रखता था। और कहा जाता है कि कलयुग का भी अंत इसी अस्त्र के द्वारा किया जाएगा। वेदों पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि देवताओं और दानवों में युद्ध होता आ रहा है। जहां देवताओं की जिम्मेदारी है दुनिया में सच्चाई और धर्म को बनाए रखना, वहीं दानव पूरी दुनिया में बुराई भर के इस दुनिया का विनाश कर देना चाहते हैं। और कई बार महाशक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं को हरा के तीनों लोक को जीत लिया और पूरी सृष्टि का अंत करने लगे। तब स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने अलग अलग अवतार लेके इन राक्षसों का वध किया और धरती पे धर्म और सत्य की स्थापना को मिटने नहीं दिया। हर देवताओं के पास उनकी दिव्य शक्तियों के हिसाब से वैसे तो अपने अपने अस्त्र हुआ करते थे, लेकिन 3 ऐसे अस्त्र थे जो स्वयं त्रिमूर्ति से बने थे, जिसमें विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का पशुपतास अस्त्र और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, जो कि इन सारे अस्त्रों का पिता माना जाता है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा राक्षसों के अंत और धर्म और सत्य की स्थापना को बनाए रखने के लिए बनाया गया। ब्रह्मास्त्र का मतलब है ब्रह्मा यानी कि ईश्वर का हथियार। ब्रह्मास्त्र एक दैविक अस्त्र है जो कि दुनिया के सबसे अधिक पावरफुल एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन मेनली ये 2 अस्त्रों को मिला के बनाया गया। पहला ब्रह्मशिरा जो कि ब्रह्मा जी के 5वें मुख के तौर पे विराजमान है और इसमें पूरी सृष्टि खत्म कर देने की ऊर्जा है। और दूसरा ब्रह्मदंड जो कि ब्रह्मा जी की हड्डियों से बनाया गया अस्त्र था। और ब्रह्मशिरा अस्त्र जितना ही ताकतवर था और ब्रह्मशिरा अस्त्र को काबू करने की क्षमता रखता था। और इन दोनों अस्त्रों को मिला के बनता है ब्रह्मास्त्र। मुख्य तौर पे ब्रह्मास्त्र के जितने प्रमाण उपलब्ध हैं उस हिसाब से ब्रह्मास्त्र 4 प्रकार के होते थे। पहला इच्छित वर्ग, इसमें ब्रह्मास्त्र को इच्छा अनुसार प्रकट किया जाता था। दूसरा रासायनिक वर्ग, इसमें ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला इसकी मारक क्षमता कम या ज़्यादा कर सकता था। तीसरा दिव्य वर्ग, ये वर्ग ब्रह्मास्त्र की दिव्यता को दर्शाता था। और आखिर में मंत्र वर्ग, ब्रह्मास्त्र मंत्रों की शैली से बंधा हुआ है जो कि इस प्रकार के अस्त्रों को काबू करता है। सिर्फ सही मंत्रों के उच्चारण से ब्रह्मास्त्र को प्रकट तथा उसे वार किया जा सकता था। वैदिक पुराणों में ये वर्णन है जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है तब धरती कांप उठती है, ग्लेशियर पिघलने लगता है और आसमान से एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं, समुद्र में भारी तूफान आ जाता है और हवा आग के लपटों में मिल के सैलाब एक शैली से उमड़ जाती है। ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि प्रयोग करने पे ये सिर्फ प्रयोग किए गए इंसान का शरीर ही नहीं, शरीर जिन तत्वों से बनता है यानी कि उसके डीएनए तक को मार देता है और उस व्यक्ति का कोई अंश नहीं रहता और वो जगह एक आग के समंदर में बदल जाती है और वहाँ एक ऐसा रेडिएशन पैदा होता है जिसके कारण कम से कम 12 सालों तक कोई भी जीवन का अंश नहीं रहता। ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि आज का न्यूक्लियर बॉम्ब ब्रह्मास्त्र का एक छोटा वर्जन है और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र किस किस के पास था और कब और किसने इसका प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र वैसे तो शुरुआत में सिर्फ देवताओं के पास ही था, फिर उन्होंने इसे गंधर्वों को दिया और बाद में इंसानों ने अपनी कठोर तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न करके ये अस्त्र हासिल किया, जिसमें रामायण काल में भगवान राम, लक्ष्मण, रावण और मेघनाथ के पास ये अस्त्र था। वही महाभारत में कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम जी के पास ये अस्त्र था। रामायण और महाभारत में ब्रह्मास्त्र का अलग अलग जगह प्रयोग का वर्णन मिलता है।
रामायण में जब सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका पहुंचे तो क्रोध में उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अशोक वाटिका को उजड़ता देख रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पे आक्रमण कर दिया और युद्ध में रावण का सबसे छोटा बेटा अक्षय कुमार और लंका के सेनापति मारे गए। जब रावण को अपने पुत्र की हत्या की सूचना मिली, वो क्रोध में व्याकुल हो गया और अपने दूसरे बेटे मेघनाथ को हनुमान जी से युद्ध करने भेजा। मेघनाथ बहुत ही आक्रामक योद्धा था। उसके पास मायावी शक्तियां थी और सारे अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान था, जिसमें ब्रह्मा अस्त्र भी था। मेघनाथ ने एक बार इंद्र जी को स्वर्ग में हरा के लंका घसीटते हुए लेकर गए, क्योंकि इंद्र जी ने रावण की बेइज्जती कर दी थी। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। जब मेघनाथ ने हनुमान जी को देखा तो शस्त्रों अस्त्रों से प्रहार करने लगा। अपने सारे अस्त्रों को नाकाम होता देख मेघनाथ अत्यंत क्रोधित हो गया और हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देख हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ के ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि स्वयं भगवान ब्रह्मा से उनको वरदान मिला था कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। साथ ही साथ आदिशक्ति, शेषनाग, नंदी और त्रिदेव के किसी भी अवतार पे ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होगा। और हनुमान जी स्वयं विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र का नमन करके सिर्फ बंदी बन के रावण के पास जाने को तैयार हो गए थे। वैसे ही लक्ष्मण जी और मेघनाथ में युद्ध हो रहा था। तब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा राम जी से मांगी। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को ये कहते हुए मना कर दिया, अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभी किया जाए तो सिर्फ राक्षस ही नहीं, जितने भी बेकसूर लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे और पूरी की पूरी लंका तबाह हो जाएगी। वैसे ही महाभारत में ये वर्णन मिलता है कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के सारे पुत्रों की हत्या कर दी, तभी अर्जुन ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। फिर युद्ध में अश्वत्थामा ने अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र साध दिया। ब्रह्मास्त्र को देख के कृष्ण जी के कहने पे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दो ब्रह्मास्त्र को आमने सामने देख के नारायण और महर्षि वेदव्यास जी ने दोनों योद्धाओं को समझाया और बताया कि अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराए तो पूरी धरती पे प्रलय आ जाएगा और इस धरती का विनाश हो जाएगा। और दोनों योद्धाओं ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करने का फैसला किया, क्योंकि सिर्फ ब्रह्मास्त्र के प्रकट होने से ही पूरी धरती कांप रही थी। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे और चारों ओर आग की हवा बह रही थी। तब अर्जुन ने मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने का मंत्र ज्ञात था, लेकिन उसको वापस कैसे लिया जाए ये अश्वत्थामा को पता नहीं था। तब कृष्ण जी के कहने पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को द्वारका में न छोड़ के दूरों मील एक समुद्र में छोड़ दिया, लेकिन उसके विस्फोट से रेडियो एक्टिव वेव्स निकले, जिसके कारण द्वारका में जितनी भी गर्भवती महिलाएं थीं, उनके गर्भ में उनके संतानों की मृत्यु हो गई, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का पुत्र प्रायश्चित भी था। लेकिन महाभारत के अंत में कृष्ण जी ने अभिमन्यु के पुत्र को जीवित कर दिया था। फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे वेदों पुराणों में जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है उसके बारे में जाना। अब ये जानते हैं कि हमारे आज के साइंटिस्टों का क्या मानना है और मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्रह्मास्त्र का एक छोटा वर्जन क्यों बोला। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को पता चला कि जर्मनी एक एटम बॉम्ब बनाने का प्रशिक्षण कर रहा है, तब अमेरिका के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर जर्मनी ने एटम बॉम्ब बना लिया तो हिटलर अमेरिका पे एटम बॉम्ब गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। और इस डर से उन्होंने अपने सबसे काबिल साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को 100 दिनों के अंदर एटम बॉम्ब बनाने को बोला। तब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने हमारे वेदों पुराणों का वर्णन किया और महाभारत में प्रयोग किए गए ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा और शक्तियों पर रिसर्च किया, और फिर एक साइंटिस्ट की टीम के साथ मिलकर पृथ्वी का सबसे बड़ा एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव। और 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर बम का सक्सेसफुल टेस्ट करने के बाद जब 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में यह बम ड्रॉप किया, तब धरती पे कुछ 600 फीट ऊंचा एक ब्लास्ट हुआ और जीवन का कोई अंश नहीं बचा और करीब 3 लाख इंसान मारे गए। वहाँ एक ऐसा रेडिएशन फॉल आउट हुआ जिसके वजह से जो बच्चे माँ के गर्भ में थे वो भी मारे गए और करीब 12 सालों तक वहाँ जीवन का कोई अंश नहीं था। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि इतिहास में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया गया था जिसमें एक पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई थी, और वो आज के न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज की, जो कि आज से करीबन
5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में हुआ करता था। वहाँ पे खुदाई करने में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ 40 ऐसे इंसानों के कंकाल मिले जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बहुत बड़े आकाशमानी प्रलय का शिकार हुए हैं। और जब इनकी कंकालों पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि इनकी मौत हाई रेडिएशन की वजह से हुई थी और मोहनजोदारो के आसपास साइंटिस्टों को रेडिएशन के काफ़ी अंश मिले। आपका क्या मानना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के वक्त में ब्रह्मास्त्र किसके पास है और कलयुग का अंत ब्रह्मास्त्र से कैसे होगा, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। और आप ऐसी और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।